फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी के बारे में। ठीक है, तो गर्दन के पीछे जो बेबी के जो पानी होता है उसको हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बोलते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड उसको हम मेजर करते हैं। उसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं एंड वेरी वेल लेड डाउन क्राइटेरियाज हैं उसके कि कितने CRL पे कितने सेंटाइल से ऊपर अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होती है तो एबनॉर्मल हो जाती है, राइट। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट न्यूकल ट्रांसलूसेंसी के बारे में, राइट। ये आई हैड बीन टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, लेकिन दिस अबाउट दिस न्यूकल ट्रांजिएंट न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कि जो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी वो ट्रांजिएंट होती है और एज द बेबी प्रोग्रेसेस वो सेटल हो जाती है, राइट। और लेकिन उसको मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया था, तो एट दिस मोमेंट नाउ आई एम एबल टू डॉक्यूमेंट इट। वो मैं आपको आज केस दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द केस दैट वी आर सीइंग। तो ये 9 वीक्स एंड 2 डेज़ पे है। इसकी अगर ट्रांसलूसेंसी देखिए तो 2.6 मिलीमीटर हमने मेजर करी है। एक ये वीडियो है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे ही बॉडी इज एनकैप्सुलेटेड विद दिस इंक्रीज न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। ये इसमें हमने फॉलो किया है 10 हफ्ते 5 दिन पे। सो व्हाट वी आर सीइंग कि जो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी है इज 0.7। नेजल बोन बहुत ठीक से दिखाई दे रही है एंड वी आर मेड अ वीडियो ऑफ इट। तो इसको ध्यान से देखिए तो ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी है, राइट। अपर लोअर जॉ वी कैन सी द नेजल बोन, राइट। सो दिस इज द न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, right. And then if we see, so probably what we can see that the heart is beating and then we can see ये दोनों लिम्स हैं, लोअर लिम है, ये हाथ है, उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां हैं और दूसरा हाथ है, कान भी दिखाई देते हैं और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट बेबी है, राइट। सो द NT which was 2.4 2.6 has reduced to 0.7, right. और then comes the ductus venosus. So ductus venosus is all normal. लिटरेचर भी यही कहती है कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी तकरीबन 7 हफ्ते से बननी शुरू हो जाती है, राइट। तो हमारी बॉडी में हर लिम्स में एक आर्टरी, एक वेन और लिम्फेटिक्स होती हैं। तो बेबी इज़ लाइक ए ग्रोइंग ट्री, लिम्फेटिक्स बन रही होती हैं। तो मीनिंग देयर बाय गर्दन के दोनों तरफ जुगुलर लिम्फेटिक्स होती हैं, उसमें जाके वो लिम्फ वेसल्स को जुड़ना होता है। तो वो अमूमन इसी टाइम पे जाके वो जुड़ती हैं, राइट, समथिंग अराउंड बाय 11 वीक्स और सो, राइट। सो मीनिंग देयर बाय दैट whenever we are doing the ultrasound, early ultrasound at something around 7 weeks और 8 weeks, तो कभी कभार ऐसा दिखाई देता है कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी थोड़ी ज़्यादा है बेबी की। और चूँकि वो जो प्रोसेस है लिम्फेटिक्स की जुड़ने की जुगुलर लिम्फेटिक्स में, मतलब वो पूरा हो रहा होता है और पूरा नहीं हुआ होता है, right. To label it as cystic hygroma at something around 8 weeks and 9 weeks is slightly a difficult call to take, right. So this is an entity called as a transient nuchal translucency, right. So what we have seen earlier gets resolved because वो jugular lymphatics में जुड़ गई और and therefore the baby was able to drain all those fluid which was there at the back, and therefore it gets resolved, right. Okay, so meaning thereby that probably now we'll take the baby as a low risk sort of a fetus, and we'll take it the way that we are seeing the baby at something around 10 weeks and 5 days. So whatever the NT values, nasal bone, ductus venosus, TR, whatever we are identifying at something around 12 weeks or 11 weeks, so we'll go by that finding, right. So meaning thereby that it gets resolved, and this is an entity called as a transient nuchal translucency, right. The differentiation between a cystic hygroma and increased nuchal translucency, it is all radiological, right. So whenever we are labeling cystic hygroma, it is always better to call the patient back again after 7 days or 10 days, so as to follow it up across and to confirm and to reproduce the same finding and to confirm and to reciprocate the findings which we have identified at the first instance, right. Thank you very much for your patient listening.